मेरे भाई और दोस्तों, लोगों को अल्लाह का महबूब बनाएं, लोगों को नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का महबूब बनाएं। अल्लाह जल्ला शानु आपको अपना महबूब बना लेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाई और दोस्तों, मोहतरम बुज़ुर्गों, मैं हकीम उमर फ़ारूक साहिवाल से। मेरे भाई और दोस्तों, अक्सर मर्द अपनी इतनी मत मार लेते हैं, अपने आप को इतना कमज़ोर कर लेते हैं, हाथ रसी कर कर के, मुश्तज़नी कर कर के इतना वीक कर लिया कि दवाइयों का असर होना ही ख़त्म हो गया। या दवाई खाते हैं तो जब तक दवाई खाते रहते हैं तब तक जिस्म में थोड़ी सी एनर्जी रहती है, जब दवाई ख़त्म हो जाती है तो दोबारा वीकनेस शुरू हो जाती है। ऐसे मेरे भाइयों के लिए, और जो ज़्यादा कमज़ोर मेरे भाई हैं, इंसान है, गलतियाँ इंसानों से होती हैं, तौबा करें अल्लाह से, नमाज की बंदी हो, कुरान की तिलावत हो और बाकी ज़िंदगी अपनी अल्लाह के अहकामात मानकर गुजारें। ऐसे मेरे भाइयों के लिए जिनको दवाइयाँ वक्ती तौर पर असर करती हैं, जब दवाई छोड़ देते हैं तो दवाई का असर ख़त्म हो जाता है, जिस्म में क़ुव्वत मदाफ़ फिर कम होना शुरू हो जाती है। और जहाँ जिनको दवाइयाँ असर ही नहीं करती, बहुत सारी दवाइयाँ खाई, बहुत कुछ किया, लेकिन दवाइयाँ असर नहीं करती, ऐसे मेरे भाइयों के लिए ये हमारा 60 दिन वाला कोर्स है। इसको जैतून वाला 60 दिन वाला जैतून वाला कोर्स है। इसके साथ आपको जैतून का ऑयल 2 चम्मच रोज़ाना पीने पड़ेंगे। इसका कोर्स का नाम है 60 दिन वाला जैतून वाला कोर्स। और इसके साथ 1 नंबर पैकेट है, फिर 2 नंबर पैकेट है, और इस पैकेट में सुबह शाम का कैप्सूल है, यानी कि एक कैप्सूल छोटा सुबह 7 चने के बराबर मजून की गोली, छोटा और बड़ा कैप्सूल रात को 7 चने के बराबर मजून की गोली, ये पुड़िया में मजून है इसमें। और फिर 2 नंबर पैकेट, फिर 3 नंबर पैकेट, इसी तरह फिर 4 नंबर पैकेट, फिर साथ आपने रात सोते वक्त जब खाना वगैरह खा लिया, दवाई खा ली, सोने से पहले आपने 2 चम्मच जैतून के ऑयल के लेने हैं। साथ खजूर वगैरह 1-2 खाना चाहते हो तो खा लें, और सुबह खाली पेट पानी ना पिएं, अचार दही बड़ा गोश्त ना खाएं। अल्लाह के फजल से 80 साल 90 साल का बुजुर्ग भी है तो वो भी शादी के काबिल हो जाएगा और शादी करके औलाद पैदा कर देगा। मैं क्या कह रहा हूँ, 80 साल 90 साल, तो जो 35 साल के हैं, जो 30 साल के हैं, जो 40 साल के हैं, वो क्या चीज़ है। 80 साल का बुजुर्ग ये कोर्स खाए, 90 साल का ये खाए तो शादी के काबिल हो जाए, अपने आप को मर्द समझना शुरू कर, दिल को ताकत देगा, गुर्दों को ताकत देगा, और बंदा अंदर से, हम नहीं कहते वो बंदा बड़े दिल गुर्दे वाला, आप अंदरूनी तौर पर अपने आप को दिल गुर्दे वाला समझेंगे। टेंशन, बोझलपन, थकावट ख़त्म हो जाएगी, शाहवत आपकी ऊपर जाना शुरू हो जाएगी, और टैमंग आपकी ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। जो शाहवत आपकी ऊपर जाएगी वो मुस्तकिल ऊपर जाएगी। और जो जैतून के 2 चम्मच हैं, ये आपने रोज़ाना पूरी ज़िंदगी का मामूल बना लेना है। 1-2 खजूरें ले लें या 1-2 अंजीर के दाने ले लें, और इंशाल्लाह पूरी ज़िंदगी दोबारा दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, जब कई बंदे क्या करते, ठीक हो जाते हैं, एक दिन में 4-4 दफ़ा हम बिस्ती शुरू कर देते हैं, हफ्ते में 2 दफ़ा करें हम बिस्ती, अच्छा खुराक लेके हफ्ते में 2 दफ़ा हम बिस्तरी करें। अल्लाह के फजल से कभी कमज़ोरी नहीं आएगी, कभी जिस्म पे टेंशन नहीं आएगी, कभी बोझलपन नहीं आएगा, थकावट नहीं आएगी, टूटा टूटा थका थका नहीं रहेगा बंदा। और इस कोर्स के साथ दुनिया की रंगीनियाँ आपके साथ वापस आई। ये 60 दिन वाला कोर्स जो है ना, इसकी कीमत 45,000 रुपये है पाकिस्तानी। इसके साथ मजून आज़म मर्दाना टैमंग वाला और मजून शबाबा और ज़ाफ़रानी कैप्सूल मनी को गाढ़ा और पैदा करना, ये हम फ्री दे रहे हैं। ये आपका यही कोर्स जो है ना 60 दिन वाला जैतून के ऑयल वाला, यानी कि जैतून के ऑयल वाला जो कोर्स है, ये 45,000 रुपये का है। लेकिन इसके साथ 10,000 मजून आज़म और मजून ज़ाफ़रान, मजून शबाबा और ज़ाफ़रानी कैप्सूल हम फ्री दे रहे हैं। ये जब 60 दिन आपके 2 महीने पूरे हो जाएं तो फिर आप दोनों में से काली मिर्च के बराबर इसमें से, काली मिर्च के बराबर इसमें से लें, और इसके साथ सुबह शाम ये कैप्सूल खाएं। कैप्सूल 1 महीने के बाद ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन ये मजून 6 महीने चलते रहेंगे। जितनी भी पुरानी कमज़ोरी है, जितना भी किसी ने अपने आप को नुकसान पहुँचाया है और सेहत बहाल होती ही नहीं है, दवाइयाँ खा खा के थक गए, दवाइयाँ खा खा के अक गए, अल्लाह के वजह से ये कोर्स करें। और जो इसी तरह हमारा कस्तूरी वाला एक कोर्स है, लेकिन वो तो बहुत कॉस्टली है, लेकिन दूसरे ममालिक वाले वो लोग ज़्यादा लेते हैं, और वो भी इसी तरह ही है वो, लेकिन वो 3.5 लाख बहुत महंगा है वो कोर्स, लेकिन उसमें हर चीज़ ही महंगी और स्ट्रॉन्ग चीज़ है, और ये भी उसी तरह ही है। और इसके साथ आप जैतून का ऑयल लें, और जैतून का ऑयल, ये कोर्स ख़त्म हो जाएगा, आपकी दोबारा ग्रोथ माँ के दूध के बाद
अगर बंदे की दोबारा ग्रोथ होती है तो वाह ये दवाई है हिकमत की। इसमें कोई केमिकल नहीं, कोई नशा नहीं, कोई स्टीराइड नहीं, किसी किस्म का कुश्ता यूज़ नहीं करते हैं। कुश्ता सिंबल फार है, कुश्ता तांबा है, कुश्ता सांगिया पारा, ये सब नुकसानदेह चीज़ें हैं। और हकीम हजरात इन चीज़ों का सहारा लेकर बंदे के गुर्दों को नुकसान पहुंचाते हैं। मैं बंदों को भी ये कहता हूँ, मरीज़ों को भी ये कहता हूँ, किसी हकीम से दवाई लें तो उसको कहें कि इसमें कुश्ता ना हो, इसमें पारा तांबा ना हो, सैंकिया ना हो। और ये क्यों डालते हैं हकीम? क्योंकि ये सस्ती चीज़ें हैं और पैसा ज़्यादा हकीम हजरात इसका सहारा लेते हैं। ठीक हो गया। लेकिन ये बंदे को अब नहीं आपको नुकसान देगा तो 1 साल बाद जाके नुकसान देगा। कुश्ता यूज़ ना करें। और ये जो दवाई हमारी बनी उसमें जितनी चीज़ें गर्म है उतनी ठंडी, जितनी खुशक उतनी तर, ये मोतदल है। हर मौसम में, हर मजाज में, हर उम्र में आप नब्ज़ पकड़ने की ज़रूरत नहीं, ये ग़ज़ा की तरह है। हर मौसम में आप, और जो बंदे कहते हैं ना हमें दवाइयाँ माफ़क नहीं बैठती, वो खाएंगे इंशाल्लाह उनको दवाई माफ़क बैठेगी। लेकिन इससे शहवत बहुत आना शुरू हो जाएगी। ये कोर्स जब आप शुरू करेंगे शहवत बहुत आएगी, दिल करेगा बार बार हम बिस्तरी करें, लेकिन कंट्रोल रखना थोड़ा सा, ताकि एक दफ़ा ग्रोथ हो जाए अंदरूनी तौर पर एक दफ़ा ग्रोथ हो गई इंशाल्लाह पूरी ज़िंदगी दोबारा नहीं हिलते। चाहे 2-3 शादियाँ भी कर लें इंशाल्लाह कभी घबराएंगे नहीं। और जैतून आपने पूरी ज़िंदगी फिर छोड़ना नहीं है। और अल्लाह के फजल जो कहते हैं दवाई खाते हैं, दवाई ये दवाई जो खाते रहते हैं उनको असर होता है, दवाई छोड़ देते हैं असर। भैया पता कौन लोग हैं? इन्होंने अपनी अखीर की होती है, हाथ रसी कर करके, ज़नाकारी कर करके अपनी अखीर की होती है। दवाई कुव्वत मदाफ़त पैदा करती है, ठीक है। और फिर ये जो कुव्वत बा पैदा करती है, फिर हम भी ज़्यादा कर देते हैं। अंदर जमाव नहीं होता, अंदर जमाव पैदा नहीं होता। तो कहते भाई जब तक खाते रहते हैं फिर ऐसे हो जाता है। या शुगर वाला बंदा वो भी नीचे आता है, या नशा लेने वाला चाहे नस्वार सिगरेट ही क्यों ना हो उसको भी बाद में दवाई की जरूरत पड़ती है। शुगर वाले बंदे को तो क्योंकि हमेशा अंदर से कमज़ोर होता रहता है, विटामिन डी जिसके कम होता है उसको भी दवाई की, क्योंकि अंदर से कमज़ोर होता रहता है। तो मेरे भाई अक्सर मरीज़ आते हैं मेरे पास, 4 साल हाथ रसी की होती है, 3 साल हाथ रसी की होती है, और आते मुझे कहते हैं हकीम साहब 15 दिन में बस मुझे ठीक कर दो। और मेरे भाई 4 साल आपने अपना रोगन ही बाहर निकाल दिया, अपनी माँ के दूध की मिक सारी बहा दी आपने, और कहते हो कि 15 दिन में मुझे ठीक कर दो। मेरे भाई ऐसी दवाइयाँ ना खाएं। और हकीम भी कई आगे से वैसे हैं कि 10 दिन की दवाई खाओ तो 90 साल तक बूढ़े नहीं होंगे। मेरे भाई जो ऐसे फ़ौरन दवाइयाँ असर करती हैं वो गुर्दों को, दिल को नुकसान देती हैं। हम तो अपनी दवाई में कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं डालते कि किसी के गुर्दे को, किसी के दिल को नुकसान ना हो। ये ईमानदारी से हिकमत का काम, लोगों की चेहरों पे खुशियां लाना, लोगों की ज़िंदगियों में खुशियां लाना। अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो वलियों वाला काम है, और आखिर में इसका आपको अजर मिलेगा। तो हम तो इसमें कुछ जड़ी बूटी भी ऐसी नहीं डालते किसी का कोई नुकसान हो जाए। और तो मेरे भाई हमारे पास तो ऐसे गुर हैं, हम जड़ी बूटी से कहते हैं जो गोलियाँ डालते, इंग्लिश फलां डालते, मैं तो आपको जड़ी बूटी से ऐसी दवाई तैयार कर देता हूं कि वो इंग्लिश दवाई से भी ज़्यादा असर करे। लेकिन हम तैयार इसलिए नहीं करते मेरे भाई कि किसी के गुर्दे को, किसी के दिल को नुकसान ना हो, किसी के दिल को नुकसान ना हो। कल को मैंने भी मरना है, कल को मैं आपसे ज़्यादती करूँगा तो मुझे उसका जवाब देना पड़ेगा। ये जो हमारी कोई भी प्रोडक्ट है, हम उस लेवल से बनाते हैं, उस लेवल तक उसको नहीं लेके जाते कि किसी के गुर्दे को या दिल को नुकसान पहुँचे। ये दवाइयाँ अंदर से ग्रोथ करेंगी। जैसे माँ भी बच्चे को 2 साल तक दूध पिलाती है, फिर जाकर उसकी कहीं ग्रोथ बनती है। अगर कमज़ोरी, गुनाह कर बैठे, अपने आप को नुकसान कर बैठे, अपने आप पे जुल्म कर, तो भाई थोड़ा सा टाइम तो देना जी, थोड़ा सा टाइम तो देना मेरे भाई। बंदे 3 दिन दवाई खा कहते हैं हकीम साहब शावत आना शुरू हुई है, तो अभी टाइम हो गया 1 घंटा नहीं हुई। यार अजीब बात है, मुझे हैरत आती है ऐसे लोगों पे। जो भाई कोई मेरे पास सारा दिन का चिराग है, मैं ऐसे करूँ बस ठीक हो जाए। ज़्यादतियाँ खुद आपने की, फिर हकीमों के सर चढ़ते हैं आप। ज़्यादतियाँ अपने साथ खुद की हुई हैं, अपने आप को ज़्यादतियाँ। तो जो ईमानदारी से बंदा बता रहा है उसको कहते हैं हकीम साहब 3 दिन दवाई खाई, शावत आने लगी है, तो अभी 1 घंटा टाइम है। मेरे भाई ऐसे ना कहें। किसी हकीम से दवाई ने उसके कसम खा के पूछे भाई इसमें कोई कुश्ता तो नहीं डाला, इसमें कोई ऐसी मुज़र चीज़ तो नहीं डाली, तो मेरे भाई और दोस्तों अल्लाह ने ज़िंदगी सेहत एक दफ़ा दी है, तो इसकी कदर करें। जो छोटे बच्चे हैं अपनी जवानी को संभालें, बुरे कामों ना पूरी ज़िंदगी फिर डिस्टर्ब गुजरेगी, पूरी ज़िंदगी। और कई बंदे इतने वीक हो जाते हैं, हकीम उसको कुश्ता खिला देते हैं तो पहले से भी ज़्यादा वीक हो जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कुश्ता आज के दौर में कुश्ता मुज़र चीज़ है, कुश्ता फ़ायदेमंद नहीं है इस दौर में। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये दवाई किसी मेरे भाई को ज़रूरत हो कि कहाँ भी ज़रूरत हो, मुझे मेरे कॉल व्हाट्सअप मुझे कॉल करे, व्हाट्सअप करे, TCS के ज़रिए, लेपर्ड के ज़रिए, पोस्ट ऑफिस के ज़रिए दवाई 2 दिन के अंदर अंदर आपको आपके घर में मिल जाएगी। और जिनके घर में औलाद नहीं है उनके लिए सबसे बेहतर है। बंदा चाहता है मैं 80 साल की उम्र में ये, और एक कस्तूरी वाला कोर्स है जो 3.5 लाख वाला हमारा कस्तूरी वाला कोर्स, और ये
90 साल का बुजुर्ग ये कहे कि मैं शादी करके औलाद पैदा करूं, ये कोर्स या वो कोर्स यूज कर, इंशाल्लाह औलाद होगी, ज़रूर औलाद होगी। और अपनी उसकी वाइफ थोड़ा सा मजून निसार उसको ज़ाफ़रान कैप्सूल दें और इंशाल्लाह उसके घर में औलाद होगी। ये बच्चा पैदा करने वाले स्पर्म को ज़ीरो से ऊपर ले जाता है, ये वाला कोर्स, और कस्तूरी वाला कोर्स, और पासल ख़त्म कर देता है जो जासीमों को मारती है, और उधर से और दवाई खाएगी, उसके अंडे ज़्यादा बनेंगे तो इंशाल्लाह दवाई के दौरान ही हमल ठहर जाएगा। इतनी मुजर्रब, इतनी फ़ायदेमंद ये दवाई है। तो मेरे भाई और दोस्तों, कब्ज़ की दवा, हेपेटाइटिस सी की दवा, ख़ारिश की दवा और गुर्दे की दर्द की दवा, ये 4 किस्म की दवाइयाँ हमारी बिल्कुल फ्री है, फ़ी सबीलिल्लाह है। किसी मेरे भाई बहन को ज़रूरत हो तो फ्री आपके घर में पहुँचेगी। और कोई भी जड़ी बूटी के बारे में पूछना, कोई भी नुस्खा लेना हो, मेरे नुस्खे वाला चैनल पे सारे मैंने नुस्खे बताई जा रहा हूँ। और जड़ी बूटियों के मैं हर जी का जरिए 4 चैनल जो हैं, इन पर हकीम उमर फ़रूक टीवी, हकीम उमर फ़रूक के नुस्खे, हकीम उमर फ़रूक ऑफिशियल और उमर दवाखाना, इस पर सारे नुस्खे, सारी जड़ी बूटियाँ, और जो जड़ी बूटी बताई उसका आगे नुस्खा भी टोटल बता दिया। किसी भाई ने खुद बनाना हो तो खुद भी बना सकता है, हमसे मंगवाना चाहे तो हमारा कॉल व्हाट्सअप। और जो हमारे स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं, इनके अलावा हमारा कोई और नंबर नहीं। अक्सर हकीम हमारी वीडियो लेकर फेसबुक पर लगाते हैं और जाली दवाइयाँ भेज, इनसे बच जाए। ये 4 नंबर जो आ रहे हैं, एक कंप्लेन वाला, एक इंग्लैंड, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं है। 0378 37 740, 0312 78 37 740, 0312 88 019, 0312 88 219, और एक कंप्लेन नंबर है, पार्सल लेट हो जाए, कोई मसला बन जाए, 0300 017 78 37, और एक इंग्लैंड वाला नंबर है दूसरे मालिक में डिलीवरी भेजने के लिए। बाकी हमारा कोई और नंबर नहीं है। कोई अक्सर वो मेरा कार्ड दिखाते हैं, ये देखो हम हकीम है जी, फलाना है जी, इन नंबरों के अलावा कोई आपसे बात करता तो मेरा नंबर नहीं है वो, ठीक है जी। वो फेक दवाई आती है, बाद में आपसे पैसे मंगवाने के बाद फ़ोन बंद कर देते हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, आप यूट्यूब पर हाफिज़ हकीम उमर फ़रूक लिखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, घंटी का बटन भी दबाएं, लाइक शेयर भी करें, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह ताला के दरबार में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त, शराफत, हुस्न, पाकदामनी उस इंसान, मर्द व औरत को हासिल है जो सबसे अच्छा अमल करने वाला है। दुनिया की इज़्ज़तें या ज़िल्लतें, यहाँ की खुशी या गम, हर चीज़ एक दिन मौत ख़त्म कर देगी। जवानी, बुढ़ापा, हर चीज़ एक दिन मौत के घाट उतर जाएगी। और ये दुनिया का जितना मजमा है, और हम सब पर यकीनन एक ज़माना आने वाला है कि हमारी हड्डियों के निशान भी ख़त्म हो। कब्र तो कब्र है, हड्डियाँ भी फ़िज़ा में उड़ जाएंगी। ये दिन रात, खुशियाँ, गम, मालो मता, इज़्ज़त, शोहरत, सब ऐसा है जैसे हम एक ख्वाब देख रहे हैं। कभी तो सुहाना ख्वाब होता है तो कभी डरावना ख्वाब होता है। आँख खुलने पे पता चलता है ख्वाब ही था, कुछ भी नहीं था। आँख खुली, वही कमरा, वही बिस्तर। मेरे भाई और दोस्तों, दुनिया में अगर किसी का इज़्ज़त का मेयार है तो वो भी बड़ा नापायदार है, ज़िल्लत है तो वो भी बड़ी नापायदार है, अमीर हैं तो वो भी कब्र ही में जाते हैं, गरीब हैं तो वो भी कब्र ही में जाते हैं। अमीर की कब्र कोई कुशादा नहीं होती, गरीब की कब्र कोई तंग नहीं होती, एक जैसा कोठा तैयार किया जाता। ये दुनिया जहाँ रहना हमने चंद साल, यहाँ घर बनाने लगते हैं तो कई कई साल लग जाते हैं घर बनते। यहाँ रहना हमने क़यामत तक, वो घर 2 घंटे में, यानी कि कब्र। और जहाँ रहना है क़यामत तक चंद साल, यहाँ नक्शे कई सालों में बनते हैं। फिर मिस्त्रियों के इंतखाब होते हैं, फिर चीज़ों के इंतखाब होते हैं, फिर बनने में, ज़ेब ज़ीनत में, मुंतकिल होने में महीनों लग जाते हैं। और जहाँ रहना हमने चंद साल, यहाँ रहना क़यामत तक, वो घर 2 घंटे में तैयार हो जाता है। अगर 2 घंटे से देर हो तो कहते हैं भाई तूने देर क्यों कर दी, वालिद साहब का जनाजा तैयार पड़ा हुआ है, तूने देर। कब्र कभी लेट हो जाती है ना जी, मैंने कानों से सुना हुआ, भाई तूने देर क्यों कर दी, वालिद साहब का जनाजा तैयार पड़ा हुआ है, तूने देर कर दी। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हज़रत अली ने दफन किया और कब्र पर खड़े होकर आवाज़ दी, फातिमा फातिमा फातिमा। कोई आवाज़ नहीं आई। वो आनी क्या थी, वो तो लोगों को इबरत देने के लिए थी। कहने लगे ये तो वही फातिमा है जो मेरी एक पुकार पर सब छोड़कर उठ जाया करती थी। आज क्या हुआ, मैं पुकार पुकार थक रहा हूँ, महबूब जवाब ही नहीं। फिर कहने लगा मुझे पता चल गया यहाँ कोई दोस्ती बरकरार नहीं है, यहाँ बका है तो फना ही को बका है, बाकी किसी चीज़ को बका नहीं है। और आन करीब मुझे भी एक दिन मौत का प्याला पिला दिया जाएगा, मुझे भी एक दिन मौत का जाम पिला दिया जाएगा। तो फिर ये मेरी दुनिया के मेले ठेले, ये मेरी दुनिया के यार दोस्त, मालो मता, इज़्ज़त शोहरत मुझे क्या नफ़ा पहुँचाएंगे, हमें क्या जो तुरबत पे मेले रहेंगे, तहे खाक हम तो अकेले रहेंगे। नादान है, दीवाना है, दीवानी है, पागल है, मजनू है जो इस जहां से जी लगा ले और इस जहां से जी लगाकर
अबदी घर को ठुकरा दे और अबदी ज़िंदगी को ठुकरा कर ये दुनिया की 4 दिन की ज़ेबो-ज़ीनत पर मर मिटे, इससे बड़ा कोई और दीवाना और दीवानी नहीं है। आज दुनिया ऐसे दीवानों से भरी पड़ी, घर बड़े पड़े, मोहल्ले बड़े पड़े, मौत सर पे दस्तक दे रही और ये ज़िंदगी ऐसे गुजर रही जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया अफ़ा हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम आबसा। क्या ख्याल है मरने के बाद कोई नहीं पूछने वाला, मरने के बाद कोई नहीं पूछने वाला। सर में दर्द होता है तो परेशान बैठ जाते हो, मौत सर पे चली आ रही। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह ने ये थोड़ी सी ज़िंदगी दी है, अल्लाह के अहकामात मानकर नमाज की बंदी हो, कुरान की तिलावत हो। बेहतरीन मुसलमान वो है जिसके अखलाक अच्छे हैं। सबसे पहले करने वाला काम, जितनी ज़िंदगी अल्लाह की नाफरमानी, इन आँखों ने गलत देखा, इन कानों ने गलत सुना, ये ज़बान गलत बोली है, मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करें। और वो माफ़ करने वाला ऐसा हो, कहता है या दाऊद बश्शिरिल मुजरिमीन, ए दाऊद जाओ गुनाहगारों को खुशखबरी सुना दो। दाऊद अलैहिस्सलाम कहने लगे या अल्लाह, गुनाहगारों को खुशखबरी तो तेरे नेक बंदों को होती है और तू कह रहा है या अल्लाह गुनाहगारों को खुश फरमाया। दाऊद जाओ उनको कहो कि तुम्हारा बड़े से बड़ा भी गुनाह माफ़ करना मेरे लिए कोई मसला नहीं है, तुम तौबा कर लो, मैं तुम्हारे सारे ही माफ़ करूँ। फिर फरमाया या दाऊद तू ही बता, जब मेरा नाफरमानों से ऐसा प्यार है तो फरमाबरदारों से कैसा प्यार होगा, इस नबी की उम्मत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत से कैसा प्यार होगा। तो मेरे भाई और दोस्तों, आज तौबा कर लें। और कुरान में अल्लाह फरमाता है इल्ला मन ताब व आमन व अमिल अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम में फरमाया जो मेरा बंदा तौबा कर ले, या अल्लाह मेरी तौबा, फरमाया पिछले सारे मैंने माफ़ कर दिए और बाद में अच्छे अमल करने शुरू कर दिए, फरमाया सारे ही गुनाह मैं नेकियों में तब्दील कर दूँ। है कोई ऐसा बादशाह जो माफ़ भी करे और अता भी करे? तो मेरे भाई और दोस्तों, तौबा करें। मैं भी तौबा करता हूँ। अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगे, अपने लिए हिदायत मांगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मांगे और अहले बैत की मोहब्बत मांगे, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घराने की मोहब्बत मांगे, इमाम हसन हुसैन की मोहब्बत मांगे, मौला अली की मोहब्बत मांगे। अल्लाह जल्ल शान मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम।